हाय बच्चों, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू मिस्टर मेट्योर्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का वीडियो नंबर 10, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही मजेदार टॉपिक यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन, वो कन्वर्जन की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों जो हमने एरर एनालिसिस में पढ़ा था, N1 U1 = N2 U2, उसकी बात नहीं करने वाले हैं। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कितना होता है, 10⁻⁻⁶, -9, -10, कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये कंफ्यूजन हम लोग क्लियर करेंगे। सेकंड, माइक्रोमीटर में ये सिंबल क्यों लगाया हमने, सेंटीमीटर में तो 1 cm लगाया और इसमें भी सेंटीमीटर में भी cm लगाया, तो ये C जो है कैपिटल क्यों नहीं है। तो ये सब सारी चीजों को हम लोग यहां पे पढ़ेंगे कि यूनिट का कन्वर्जन कैसे करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, कुछ ट्रिक बताने वाला हूं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में छप जाने वाला है। दिल लगा के पढ़ो, सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और यहां पे ध्यान से देखो। ठीक है बच्चों, शुरू करें। तो ये कीवर्ड तो आपने देख ही लिया होगा बोर्ड पे, ये कीवर्ड है। कीवर्ड क्या है? इजिप्ट गुड मॉर्निंग। किसी को हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो हम इजिप्ट कंट्री को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, इजिप्ट गुड मॉर्निंग। फिर ये प्लस लगा के मैंने लिखा है, प्लस लगा के, इसका क्यों लिखा है प्लस लगा के, ये बताता हूं। कल हम दिल्ली में 2 चोर से मिले, प्लस, फिर लगा दिया मैंने प्लस। मेरी नानी का पिक फेक आया। अब क्या है मैं समझाता हूं बच्चों। यहां पे मैंने लिख दिया, यहां नहीं लिखता हूं, यहां लिखता हूं पावर। दिखाई दे रहा है आपको? ये पावर की बात कर रहा हूं। क्या पावर है? तो ये पावर ऑफ 10 है यहां पे। फिर यहां पे प्रीफिक्स, ये क्या है मैं सब बता रहा हूं। और यहां पे सिंबल। जैसे बच्चों आपसे बोला जाता है 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर। अगर इसको मैं लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं, माइक्रोमीटर, ऐसा लिख सकता हूं। तो बच्चों ये म्यू कहां से आया? ये जो म्यू है वो सिंबल है, तो इसकी बात करेंगे। प्रीफिक्स, मीटर के आगे मैंने क्या लगा दिया? फंडामेंटल जो यूनिट्स होते हैं बच्चों, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होते हैं, उनके जो यूनिट होते हैं वो मीटर, ग्राम, कैंडेला, केल्विन, ये सब मैंने बताया था। जिसने नहीं देखा है वो वीडियो नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट्स का देखो, वहां पे मैंने बताया फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो ये जो है ये प्रीफिक्स है, मीटर के आगे लगा है। माइक्रो जो है मीटर के आगे लगा है, तो ये प्रीफिक्स है। तो इसकी बात हम यहां पे करने वाले हैं। पावर ऑफ 10 क्या है बच्चों? ये कन्वर्जन के लिए यूज होगा, तो बताता हूं सर। तो इसको लिखना शुरू करते हैं। पहले सिंबल लिखते हैं, इजिप्ट गुड मॉर्निंग, ऐसे लिख लिया। इसी को मैंने याद कराया, सिंबल को, इजिप्ट गुड मॉर्निंग। ई से होता है बच्चों एग्जा, पी से होता है पेटा, टी से होता है टेरा, जी से होता है गीगा और एम से होता है मेगा। अब बच्चों यहां पे जो सबसे मजेदार बात है कि ये सिंबल जो होते हैं सारे कैपिटल में होते हैं। इसके बाद जितने सिंबल नीचे लिखूंगा वो सब स्मॉल लेटर में लिखूंगा। अब पावर ऑफ 10, तो एक्सा का होता है 18। अभी मैं याद भी कराऊंगा कि कैसे ये होता है। पेटा का होता है 15, टेरा का होता है 12, गीगा का होता है 9, 6। अब ये देख सकते हो सब 3 कम हो रहे हैं। 18 से 15 3 कम हुआ, 15 से 3 कम हुआ 12, 12 से 3 कम हुआ 9, 9 से 3 कम हुआ 6। तो यहां तक सब 3 कम हो रहे हैं। तो बच्चों अगर मुझे याद करना हो इसको तो कैसे याद करेंगे? ये पावर पे आऊंगा बाद में कि पावर ऑफ 10 क्यों लिख रहा हूं, कैसे कन्वर्जन है, सब बताऊंगा। तो बच्चों इसे याद करना होगा, तो इजिप्ट गुड मॉर्निंग, ई से हुआ एक्सा, पी से हुआ पेटा, टी से हुआ टेरा, जी से हुआ गीगा और एम से हुआ मेगा। अब इसके पावर कैसे याद करेंगे? तो एक्सा का एक्स याद करो। एक्सा में एक्स पे जोड़ पड़ रहा है, एक्सा। जैसे ही एक्सा बोला एक्स दिमाग में आया। एक्स कैसे होता है? 8 जैसा, ऐसे 8 होता है, दिमाग में वो फिगर बन गया 18। पेटा, पेटा से तुरंत आ जाओ, दिमाग में आना चाहिए पेंटा। पेंटा क्या होता है? पेंटागन कैसा होता है? 5 साइड्स होते हैं, तो पेंटा मतलब 5, 15। टेरा का टी आ गया, टी से 12। गीगा, गीगा में 2 जी हैं, जी जी 2 बार आ रहा गीगा, तो जी कैसा होता है बच्चों? ऐसा 9 जैसा, तो ये 9 हो गया।
गीगा जैसे ही मैंने बोला उसका जी दिमाग में आ जाना चाहिए आपके कि उसका 9 है, तो आपने तुरंत यहां 9 बोल दिया। मेगा, गीगा और मेगा जो है दो बहनें हैं बच्चों, ये दो बहनें हैं जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट है। तो ये 9 जो है इसको उल्टा कर दो, 9 को घुमाया कर ऊपर की तरफ घुमाया 6 बन गया। तो ये गीगा और मेगा जो है वो सिस्टर्स हैं, अपोजिट सिस्टर्स। बस इससे याद हो गया, ये हुआ याद। एक्सा का एक्स दिमाग में आते ही 8 आ गया 18, पेटा का पेंटा से रिलेट कर दो तो 15, टेरा टी आया उसका 12, गीगा जी आया 9, मेगा उसकी अपोजिट सिस्टर सौतेली बहन, तो ये हो गया 6। यहां तक याद हो गया बच्चों। अब इसके बाद एक डैश, क्यों? अब बच्चों इसके बाद ये डैश मैंने क्यों दिया बताता हूं। तो ये इजिप्ट गुड मॉर्निंग के बाद मैंने लिखा है यहां पे प्लस लिखा है। तो कल हम दिल्ली में, तो के का के, हम का एच, दिल्ली का डी, तो यहां डी ए आएगा, दो चोर से मिले, ये सारे कीवर्ड हैं इसके। तो कल हम दिल्ली का बच्चों याद रखना डी ए होता है, ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना। दिल्ली में दो चोर से मिले। अब मैंने दिल्ली के बाद छोड़ दिया जगह, दिल्ली बहुत बड़ा है, जगह छोड़ना ही पड़ेगा मुझे, दिल्ली में जो है वो बहुत बड़ा है तो मुझे जगह छोड़ना ही पड़ेगा। तो कैसे होता है बच्चों किलो। अच्छा एक मजेदार बात यहां पे कि इजिप्ट गुड मॉर्निंग में EPTGM सब कैपिटल है, उसके बाद जितने हैं सब स्मॉल है बच्चों, सब स्मॉल लिखूंगा मैं सिंबल में। H से हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, ये हुआ बच्चों प्रीफिक्स। इसको मैं ये वाले को प्रेफरेंस नहीं दूंगा, बट बच्चों को याद नहीं हो पाता है जो मैं बोलने वाला हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये मैं कैसे याद करके इसको रखा हूं बच्चों, मिली सेंटी डेसी मीटर, यहां पे एक यूनिट है जो फंडामेंटल यूनिट है, जैसे मीटर, ग्राम, केल्विन, कैंडेला, ये सब। तो यहां सपोज मीटर है, मीटर, ग्राम, ऐसा कुछ है। तो ऐसे मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, मैंने ऐसे याद करके रखा है, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। मेरे जैसा आप बोलो 10 to 12 बार आपको याद हो जाएगा, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। या फिर नहीं याद हो रहा तो फिर कल हम दिल्ली में दो चोर से मिले, कल हम दिल्ली में दो चोर से मिले, ठीक है। अब यहां पे 6 के बाद बच्चों 3 कम हुआ, उसका सब 1 1 कम होगा, 2 1 0 -1 -2 -3, ये हुए पावर ऑफ 10। याद हो गया। किलो हेक्टो डेका का 1 है, डेका हेक्टो किलो 1 में रख लो, मिली सेंटी डेसी 1 में रख लो, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। तो मिली सेंटी डेसी को एक ग्रुप में रख लो, इसको एक ग्रुप में रख लो, और डेका हेक्टो किलोमीटर को एक ग्रुप में रख लो, क्योंकि बीच में मीटर आ जाता है। अब बच्चों इसके बाद फिर से डैश, ये समझो एक मिरर की तरह है, जो इधर है वही इसके इधर होगा, ये एक मिरर की तरह है, जो इधर होगा वही इसके इधर होगा। बच्चों यहां पे मेरी नानी का पिक फेक आया, हमने इजिप्ट गुड मॉर्निंग देख लिया, कल हम दिल्ली में दो चोर से मिले, ये भी देख लिया। अब आता है इसके नीचे बोर्ड है नहीं तो कहां लिखूंगा, यहां लिखूंगा, नीचे कहां लिखूंगा, मेरी नानी का पिक फेक आया। तो चलो फिर से ये समझना, नीचे है इसके पावर ऑफ 10, प्रीफिक्स और सिंबल, इतनी बात हो गई। मेरी नानी का पिक फेक आया में MNPF और A ये कीवर्ड्स हैं। तो M से हो गया माइक्रो, इसका सिंबल म्यू होता है। यहां पे ध्यान देने वाली बात जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, माइक्रो का म्यू होता है और डेका का DA होता है।
बाकी तो आप समझ रहे हो, डेसी का डी हो गया, सेंटी का सी हो गया, मिली का एम हो गया, बाकी सब का वैसे ही हो जाएगा, बट डेका का डीए याद रखना और माइक्रो का म्यू याद रखना। ठीक है, मेरी नानी, नानी से हो गया नैनो, नैनो कार, नानी नैनो कार चलाती है, तो नैनो हो गया, एन से नैनो, तो इसका सिंबल हो गया बच्चों एन। पिक से पिको, पी। एफ से फेम्टो, ए से एटो, एफ स्मॉल ए, ये सब स्मॉल है, स्मॉल एन, स्मॉल पी, स्मॉल एफ, स्मॉल ए। अब बच्चों जैसे मैंने बताया था कि ये मिरर है, ये मिरर की तरह है, इधर जो है वही इसका मिरर इमेज इधर बनेगा, तो ये अगर 6 है और ये मिरर है तो इधर -6, 9 -9, -12, -15 और -18। ठीक है, इसको कैसे याद करें, इसको तो आपने बता दिया, पूछोगे आप कि सर आपने इसको बता दिया कि एक्सा का x जो होता है उससे 18 याद आ गया, 8 x से 8 है, याद आया तो 18 हो गया। पेटा का p से पेंटागन होता है तो पेंटागन 5, 15 याद आ गया। टेरा का t 12, गीगा का g 9 जैसा दिखता है तो 9 हो गया। मेगा उसकी अपोजिट सिस्टर, सौतेली बहन, तो उसका अपोजिट हो गया। यहाँ पे मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर मैंने याद कर लिया, नहीं याद हुआ तो यहाँ से हमने देख लिया, यहाँ तक तो चलो याद हो गया। अब इसको कैसे याद करें, तो इसमें बच्चों 2 को याद रखना है बस। नानी जो है नैनो कार चलाती है, वो 9 मैच कर रहा है, नैनो 9, तो ये -9 हुआ। ठीक है, नैनो का 9 से याद रखना, -9 हुआ। फेम्टो का एफ याद रखना, एफ से 15 तो ये 15, जैसे ही फेम्टो आएगा तो एफ से 15। ये दोनों को जब आपने याद कर लिया बच्चों, नैनो और फेम्टो, तो बाकी का पोजीशन तो आपको पता है। मेरी नानी जो है, मेरी में एम जो है नानी से पहले आता है, तो अगर ये 9 है तो ये 6 होगा। मेरी नानी का पिक, पी जो है नानी के बाद आता है या फेम्टो के पहले आता है पिको, तो इसका अगर 15 है तो इसका 12 होगा। एटो का फेम्टो के बाद आता है तो 18 होगा। मेरी नानी का पिक फेक आया तो उसमें आप देखोगे 6, 9, 12, 15, 18, ये आप अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लोगे। ये थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, नानी का याद रखो और फेको का याद रखो। नानी का हो गया नैनो 9, फेको का हो गया एफ 15। समझ में आ गया। ये हुई बच्चों बात की याद कैसे करें, ये तो मैंने आपको ट्रिक बताया, सुपर ट्रिक, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। चलो अब समझते हैं कि चेंज कैसे करते हैं, यूनिट को चेंज कैसे करते हैं, ये देखते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 1 पेटामीटर, पेटामीटर में पी कैपिटल लिखूंगा क्योंकि ये सारे कैपिटल होते हैं इसके सिंबल, उसके बाद सारे जितने होते हैं वो स्मॉल होते हैं। तो इसमें कितना, समझ लो पिकोमीटर कितना होता है, पिकोमीटर, तो पिकोमीटर का कैसे होगा बच्चों, स्मॉल पी होगा, ये पी मत समझ लेना, स्मॉल पी, कितना पिकोमीटर होगा, ये स्मॉल पी है। तो कैसे निकालोगे, तो उसका तरीका बता रहा हूं, इससे इसमें चेंज करना है, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए माइनस बी हमेशा कर देना, तो ये 10 का पावर्स आ जाएगा यहाँ पे, ये जो होगा 10 का पावर होगा, उसको यहाँ पे लिख देना। बताता हूं कैसे। पिकोमीटर ये है, ये पेटामीटर, तो पेटा से क्या याद आया बच्चों, पेंटा, 15, तो 15 माइनस पिकोमीटर, पिको कहां पे है, नैनो के नीचे है, मेरी नानी का पिक नानी के बाद है, तो 9 के बाद वो क्या आता है, 12 आता है, 3 का यहां पे डिफरेंस है, तो 12 -12 होगा, क्योंकि पिको जो है माइनस में आता है, ये सब आपको माइनस में है, मेरी नानी का पिक सब माइनस में है, ये पूरा जो सेट है, मेरी नानी का पिक फेक आया, सब माइनस में है 10 के पावर में, तो इतना हुआ, तो हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 15 + 12 = 27। ठीक है, तो यहां आप बोलोगे बच्चों 1 पेटामीटर इज इक्वल टू
10⁻27 पिकोमीटर। अब बच्चों जैसे मैंने बता दिया, यहां से यहां चेंज करना है तो a माइनस बी कर देना, वही पावर 10 के ऊपर लगा देना, वही आंसर होगा। अब मैं आपको फटाफट कराता हूं 4-5 ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हम लेते हैं बच्चों कि 1 माइक्रोमीटर कितना पेटामीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर कितना पेटामीटर होता है। तो ये पी कैपिटल से ही पता चल गया बच्चों कि ये वाला पार्ट है, 6 से 18 वाला पार्ट है। तो 1 माइक्रोमीटर में माइक्रो पता है आपको कि -6 होता है, तो -6 माइनस पेटामीटर पी से पेंटा 15 पॉजिटिव में ही रहता है, तो -21 हो गया। सो ये हो गया -10⁻⁻21 पेटामीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻21 पेटामीटर। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, कहीं से भी कहीं का यूनिट। 1 मेगाग्राम से कितना एटोग्राम होगा, 1 मेगाग्राम से कितना एटोग्राम होगा। अब ये बताओ, तो मेगाग्राम, मेगा गीगा दोनों बहनें हैं, ये गीगा की अपोजिट होती है, गीगा जी 9 और ये हो गया उसका अपोजिट तो 6, तो ये हो गया बच्चों 6 माइनस एटोग्राम। एटो सबसे नीचे 18 वाला है, बताइए आपको। फेम्टो के नीचे है, फेम्टो का F15 तो उसके नीचे 18 तो -18, तो ये हो गया बच्चों 24। सो 1 मेगाग्राम इज इक्वल टू 10⁻24 एटोग्राम। तो आपको क्या करना है, जिसमें से जिसको चेंज करना है उसमें से इसमें से इसको माइनस कर देना। क्या माइनस करना, पावर ऑफ 10 को। ठीक है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछता है बच्चों, डायरेक्ट अब समझो कि 1 टेरामीटर में कितना मीटर होता है, तो सीधा बोल दो 12, क्योंकि मीटर जो है यहाँ पे वो 0 है, तो 12 माइनस 0। अगर आपसे पूछता है कि 1 एक्सा मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो एक्सा हो गया कितना 18, सेंटी हो गया कितना -2, तो 18 माइनस -2 इज इक्वल टू 18 प्लस 2 इज इक्वल टू 20। सो 10⁻20 सेंटीमीटर होते हैं एक एक्सामीटर में। तो इस तरह से बच्चे हम लोग समझ लिए कि कैसे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। ये ट्रिक कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो, नहीं भी अच्छा लगा तो भी बताना, जेन्युइन रिव्यू देना कि मजा आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद। दिल लगा के पढ़ाई करो।